बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मुनक़िद होने वाली एक कौमी कॉन्फ्रेंस थी। और अब जब उसका आलामिया आ गया है तो बहुत से लोगों का सवाल यह है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। मैं आपके सामने अपनी एक राय का इज़हार करना चाहता हूँ। आप अगर इख्तिलाफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पहले तो ये जो पूरा निज़ाम है ना, ये पूरा निज़ाम जो इस वक्त अभी मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की उस पर नहीं आ रहा, कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ रहा, ये जो पूरा निज़ाम है ये इतना जाली निज़ाम है कि ये दो चीज़ों पे चल रहा है, जुगाड़ पे चल रहा है या बंदूक की ताकत पे चल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कोई इनकी स्टैंडिंग नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जुगाड़ और फ्रॉड और झूठ और फरेब पे चल रहा है, धोखे पे चल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे चल रहा है। कि अभी आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने, कि हमारी जो एक शायद अंडर-19 जो क्रिकेट टीम है जिन्होंने भारत को शिकस्त दी है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आ रहे थे और उनके इस्तकबाल की तैयारियों का हुक्म दिया गया पुलिस को कि आपने बंदे लाने। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर आ रही है और इस निज़ाम ने इतनी लोगों के अंदर एक मायूसी और नफ़रत भर दी है कि इन्हें पता था कि लोग खुद से तो आएंगे नहीं, तो आप क्या करें। इन्होंने SHOs को कहा, थानों को कहा कि बंदे लेकर आओ। तो जैसे नून लीग के जलसों में होता है, जैसे और तकरीबात में होता है कि बंदे ज़बरदस्ती लाए जाते हैं, इनके कहने पे आता कोई नहीं है। तो एक SHO ने, यानी बाकियों ने भी यही किया होगा, लेकिन एक SHO का आया है कि उसने मदरसों के स्टूडेंट्स को जाके कहा कि इमाम काबा आ रहे हैं एयरपोर्ट पे और आपने इमाम काबा जो हैं उनका इस्तकबाल करना है, आपने वहाँ पे उनके सामने तिलावत करनी है, उनके सामने नातें पढ़नी है और आपकी इमाम काबा से मुलाकात होगी। और ये कहकर और वो ले आए। तो वहाँ जाकर स्टूडेंट्स को पता चला कि जी इमाम काबा नहीं की टीम आ रही है। तो उन्होंने इज़हार भरमी किया और उन्होंने कहा ये बहुत आपने गलत किया है। और इस पे हमारे दोस्त उस्मान भट्ट और उसामा इकबाल और इन सारों ने, और बल्कि ओन रज़ा ने, सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि ओन रज़ा ने लिखा हुआ था, एहसन वाहिद वगैरह ये सब। तो ये पूरा निज़ाम इसी झूठ पे चल रहा है, इसी फ्रॉड पे चल रहा है, इसी धोखे पे चल रहा है। ये इस निज़ाम की औकात और इस निज़ाम की हैसियत है कि क्रिकेट टीम के इस्तकबाल के लिए बंदे नहीं आ रहे, तो मदरसे के तलबा को जाके कहो कि इमाम काबा जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और तुम उनके इस्तकबाल के लिए आ जाओ। वाह क्या बात है इस निज़ाम की। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि 2 रोज़ा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का मकसद क्या था और इसमें से निकला क्या, लाएमल क्या है। ये आजकल लाएमल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। देखिए, लाएमल के हवाले से मैं पहले आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ। इमरान खान साहब ने अडयाला से एक चीज़ क्लियर कर दी है अपनी पार्टी के लिए। वो उन्होंने ये कहा है कि जो PTI की जमात तंजीम तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने महमूद तनचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर डाल दी हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये गलत है। पार्टी ने मज़ाहमत की स्ट्रेटजी पार्टी ने बनानी है और पार्टी ने स्ट्रेटजी बना के उनके सामने रखनी है। हाँ, जो फाइनल कॉल देने का इख्तियार इन दो के पास है या मुज़ाकरात का इख्तियार इनके पास है, लेकिन PTI पूरी की पूरी जमात, ये सारे का सारा मामला इन दो शख्सियात पे डाल के बरी-जुमा नहीं हो सकते। और मैं आपको खबर भी दे देता हूँ कि PTI के अंदर ही इन दोनों के ख़िलाफ़ बड़ी रेजिस्टेंस है और इनकी जो इन दोनों की यानी MNAs अल्लामा राजा, इनकी महमूद तनचकज़ई साहब की बात उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से माननी चाहिए, और सेनेटर्स जो हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की उस तरह से बात नहीं मानते। फिर मैं ले दे के वहीं पे बात आ जाती है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनका, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ भी करता हूँ कि वो एक अपराइट शख्सियत हैं और बड़ी दबंग शख्सियत हैं, और सलमान राजा साहब। लेकिन अब अगर MNAs बात नहीं मान रहे महमूद तनचकज़ई साहब की और सेनेटर्स अल्लामा साहब की बात नहीं मान रहे, तो इन सारों को बिठा के किसने शट अप कॉल देनी है और कैटेगोरिकल कहना है कि जो इनके साथ तामुन नहीं करेगा तो उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। ये काम सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब का है। मैंने सलमान राजा साहब से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं उनसे कल मेरी मुलाकात ही नहीं हो सकी। फिर मैं ट्रैवल कर रहा था तो वो सिग्नल्स की वजह से मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात भी नहीं हो सकी। मेरी कल उनसे बात होगी, लेकिन मैंने जो उनके हवाले से लिखा वो मैंने ये लिखा था जिसमें मैंने आप लोगों से भी राय मांगी थी कि अगर कोई आप मुझसे इस पे इख्तिलाफ़ करता है तो बिल्कुल करें। मैंने पहले तो ये बताया था कि जनाब जो सलमान राजा साहब हैं वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो लेले नहीं हैं, वो अर्दली नहीं हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो इमरान खान का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन बतौर सेक्रेटरी जनरल उनकी पोजीशन, उनकी कारकर्दगी बहुत वीक है। मैंने ये अर्ज़ किया था, ट्वीट किया था बड़ा तफसीली कि पहले इमरान खान की एक बहन को ज़मीन पे गिराया गया, उनके सर से दुपट्टा खींचा गया नूरीन नियाज़ी साहिबा के सर से। तो उसके अगले दिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सलमान राजा साहब, इन सब ने मिलकर बड़ी सख्त और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत उसका इम्पैक्ट आया था।
दूसरी मरतबा इमरान खान साहब की बहनों पे वाटर कैनन के ज़रिए जब हमला किया गया और उनकी बहनें गिर गईं और वो तकलीफ दे वीडियो सामने आई, तो उसके बाद पीटीआई ने कोई इंडिपेंडेंट, कोई अलग जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उन्होंने बल्कि कौमी असम्बली के बाहर जब आप निकलते हैं तो मीडिया टॉक के लिए एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे खड़े होकर प्रेस टॉक कर दी। चले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छा, क्या आपने चले वहाँ तो कर ली, बिल्कुल कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, कुछ कर लेना बेहतर है। तीसरी बार जब इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो वाटर कैनन के ज़रिए हमला किया गया और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पे हमला किया गया, उस पे ये जो लास्ट मंगल गुजरा, उस पे मंगल को ये वाक़या, मंगल और बुध की दरमियानी रात वाक़या होता है। बुध जुमेरात जुमे को पीटीआई कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती। अपोजिशन लीडर सेनेट में नामजद, उनके साथ जो कुछ हुआ उस पे सेनेट के अंदर कोई प्रिविलेज मोशन मूव नहीं की जाती। एमएनएस शफकत बलोच साहब वगैरह के साथ जो कुछ हुआ उस पे कौमी असम्बली के अंदर कोई प्रिविलेज मोशन, कोई चीज़ नहीं लाई जाती। जो एमपीएस पंजाब के साथ हुआ उसके ऊपर पंजाब असम्बली में कोई चीज़ नहीं दाखिल कराई जाती। केपी असम्बली के जो मिनिस्टर्स के साथ हुआ, केपी के एमपीएस के साथ हुआ, उस पर केपी असम्बली में कुछ नहीं होता। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई जाराना रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाता, कोई किसी अदालत से रजू नहीं किया जाता, कोई मतलब कुछ भी। जो कारकुन 17 गिरफ्तार हो जाते हैं उनके कोई उस तरह से उनकी बात नहीं होती जो अडयाला के बाहर से गिरफ्तार हो गए। तो देखें, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर किसी ने करवानी है तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, लेकिन नहीं करवाई उन्होंने। अब उन्होंने क्यों नहीं करवाई, मैं मैसेज पे तो मेरी उनसे बात हुई थी लेकिन कॉल पे बात नहीं हो सकी। मैं खैर उनसे कॉल पे बात होगी तो मैं उनसे डिस्कशन के बाद मज़ीद अपनी राय आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब जिस शख्सियत पे सबसे ज़्यादा इंहिसार कर रहे हैं पार्टी के मामले में वो सलमान अकरम राजा साहब है। उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया और बड़ा ताकतवर, पीटीआई की तारीख में कोई इतना पावरफुल सेक्रेटरी जनरल नहीं आया कि जिसको इमरान खान ने इतने इख्तियारात दे दिए जितने उनको दे दिए, और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पीटीआई पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और एक ऐसे सेंसिटिव टाइम पे उनको बागडोर पार्टी की दी गई है जब इमरान खान नाहक कैद हैं। कोई 870 दिन होने वाले हैं, जो असीरान हैं बाकी उनको कोई 950 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इमरान खान, उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ऐसे वक्त में सलमान अकरम राजा साहब का एक्टिव ना होना, पार्टी का ये वाहिद पार्टी है दुनिया की जो इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इनका कोई वॉर रूम ही नहीं है, कोई सेंट्रल कमांड रूम ही नहीं है, कोई ये जो सीडीएफ का इन्होंने एक वो ओहदा बनाया है, ये क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा सीडीएफ का ओहदा हमने इसलिए बनाया है कि तीनों फोर्सेस के दरमियान जंग के दौरान कोऑर्डिनेशन हो सके। तो इस एक बुनियाद के ऊपर पूरा एक ओहदा क्रिएट करके और पूरा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। पीटीआई इस वक्त जो पाकिस्तान के 78 साला तारीख में सबसे मुश्किल जंग लड़ रही है और इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और जो इमरान खान और उसकी बहनों के साथ हो रहा है, हालात ये हैं कि पीटीआई का कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन रूम ही नहीं है जहां सारे बैठ के और डिस्कस करें। और अब ये कहा जाएगा कि जी वो इस्लामाबाद में करने नहीं देते, भाई आप पेशावर में बना लें, कोई वहां पे टीम बिठा दें, कोई कोऑर्डिनेशन तो हो, कोई पता तो चले, और फिर इनकी इंटरनल लड़ाइयां आप बात ही ना करें। इतनी इनके अंदर लड़ाइयां हैं, इतनी लड़ाइयां, ये लड़ाइयां किसने खत्म करवानी है, ये भी सलमान अकरम राजा साहब ने करवानी है। तो खैर, हम सलमान अकरम राजा साहब की तरफ और पीटीआई की तरफ चले गए थे। तो खान साहब ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी इन्होंने मज़ामत की बनानी है। देखें, एक फ़र्क आप समझें, 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला है मुज़ाकरात, वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन जगदेरी साहब के इख्तियार में। दूसरा है फाइनल कॉल, जिसको इमरान खान ने अब स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया है। स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल आफरीदी उस दिन F6 में गए और 300-400 लोगों से मिले, या F10 में 400-500 लोगों को मिले और सबसे बात की सुहेल आफरीदी ने, वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। स्ट्रीट मूवमेंट वो होगी जब इमरान खान बताएंगे या ये दोनों कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाएगा, ये होगी स्ट्रीट मूवमेंट। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।